नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा के रूप में अध्याय 2 का पाठ लेकर आई हूँ। मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 2 का यह पहला भाग है। दूसरा भाग में आपको तीसरे दिन की कथा के रूप में बताऊंगी। दूसरे भाग में हम स्नान की विधि की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले मैंने मार्गशीर्ष मास महात्म्य के पहले अध्याय का वीडियो मेरे चैनल पर बनाया हुआ है, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आइए देखें मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 2 का पहला भाग। मैं आपको मार्गशीर्ष मास का महात्म्य बताऊं उसके पहले मैं आपको मार्गशीर्ष मास का महत्व बता रही हूँ कि यह मास क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। चूंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। इसके अलावा इसे मक्सर, मंगसिर, अग्गण, अग्रहण आदि नामों से भी जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। वह नाम सब मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद समाहम मासानाम मार्गशीर्षोहम मृतूनाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। अर्थात इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। अब मैं आपको मार्गशीर्ष महात्म्य का दूसरा अध्याय बताऊंगी, पर उसके पहले हमने प्रथम अध्याय में देखा कि ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूछा कि आपने गीता जी में कहा कि आप मासों में मार्गशीर्ष मास है, तो उस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य मैं जानना चाहता हूँ। उस मास का देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि की विधि क्या है, तथा मार्गशीर्ष में क्या क्या करना चाहिए और इसकी पूजन मंत्र विधि क्या है, ये सब उन्होंने जाननी चाहिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि यह मास सभी मासों में अत्यंत श्रेष्ठ है। इस मास में दान, स्नान, पूजन इत्यादि करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। यह अत्यंत गुप्त मार्ग है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस मास के महात्म्य का व व्रत का सेवन करने से सभी मासों से कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अब आगे यह वार्ता सुनकर श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी से कहने लगे कि हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा है। सो हे देवेश, उसकी विधि क्या है यह बताइए। श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन आदि करके गुरुओं को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करे, ग्राम के बाहर जाकर यथाविधि मलमूत्र त्याग कर मृत्तिका आदि से शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करके तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृत्तिका को शरीर में लगाकर स्नान करे और जल के अंदर नाक को दबा अर्थमर्शन मंत्र को पढ़े। स्नान के लिए तालाब, कुआं, बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना गया है। यह कथा उस समय बताई जा रही है जब नहाने के लिए तालाब, कुआं और बावड़ी पे जाया जाता था और मलमूत्र विसर्जन भी गांव के बाहर किया जाता था जंगल में। तो उसी तरीके से यहाँ पर स्नान विधि बताई जा रही है। आप इसे आज के संदर्भ में थोड़ा सा परिवर्तित कर सकते हैं। पहले जो मूल मंत्र कहा गया है
वह भगवान का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय है। पवित्र होकर हाथ में कुशा लेकर आचमन कर अपने हाथ से 4 हाथ की चारों तरफ चौकोन स्नान जल में कल्पना करें और इन मंत्रों से गंगा जी का हवन करें कि हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूपी ही हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में हैं, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दक्ष पुत्री विहगा यानी आकाश गंगा, विश्वगा यानी संसार गामिनी, ये नाम योगी लोग कहकर तुम्हें पुकारते हैं। हे जानवी, शांत, शांति प्रदायिनी यानी शांति देने वाली हो तुम। इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपदगामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती है। हाथ जोड़कर ऊपर कहे मंत्रों का 7 बार पाठ करें। सिर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4 या 5 अथवा 7 बार स्नान करें और नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित करके मिट्टी को शरीर पर लगावें। यहाँ पर मृत्तिका का अर्थ भी मिट्टी ही है। मृत्तिका का मंत्र है, हे मृत्तिका, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो, तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मृत्तिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने 12 रूप धारण करके तुमको ऊपर को उठाया है। हे सुव्रते, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल वस्त्र धारण करें। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करें और तर्पण की धोती को निचोड़ें तथा शुद्ध मृत्तिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथा संख्या ऊर्ध्व पुंड यानी खड़े तिलक लगावे। ब्राह्मण 12 पुंड तिलक लगावे, क्षत्रिय 4 पुंड, वैश्य 2 पुंड, स्त्री और शूद्रों को 1-1 पुंड धारण करना चाहिए। अर्थात ये उनके शरीर पर तिलक की संख्याओं के बारे में जानकारी दी गई है। आदरणीय श्रोताओं, स्कंद पुराण के मार्गशीर्ष मास महात्म्य के द्वितीय अध्याय का दूसरा व शेष भाग में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए कृष्ण नाम जाप करते रहिए और मार्गशीर्ष मास का पुण्य लाभ लेते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं एक बार फिर स्मरण करा दूं कि कल मैं दूसरे अध्याय का दूसरा भाग अर्थात दूसरे अध्याय का शेष भाग लेकर आ रही हूँ। जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।